दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं कोन का बाइसेक्शनिंग या सेक्शनिंग। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, अ कोन हैविंग डायमीटर बेस 80 mm। तो बेस कितना दिया गया है हमें, 80 mm का दिया गया है, मतलब रेडियस कितना होने वाला है 40 mm। ओके, हाइट कितनी दी गई है 90 mm दी गई है। रेस्टिंग विथ बेस ऑन HP। ओके, बेस कहाँ पे हमारा HP में है, राइट, ये होता है VP। तो यहाँ पे मेरा टॉप व्यू बनने वाला है और इसके एग्जैक्ट ऊपर प्रोजेक्शंस लेके हमें फ्रंट व्यू मिलने वाला है। ओके, नाउ इमेजिन करना है आपको, इफ इट इज कट बाय ऑक्सिलरीली इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। किस पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री टू HP, मतलब थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। द कटिंग प्लेन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के मिड पॉइंट, तो एक्सिस का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 45 mm है, वहां से वो पास कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर ये हो गया मेरा एक्सिस का मिड पॉइंट। तो वहां से आपको क्या करना है 45 डिग्री का एंगल लेना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग बाइसेक्शन करना है, एलिवेशन दिखाना है यानी कि आपको फ्रंट व्यू बनाना है, सेक्शनल प्लेन दिखाना है, सेक्शनल प्लेन कट कैसे कर रहा है वो दिखाना है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन दिखाना है कि ट्रू कैसा दिख रहा है। सेक्शनिंग प्लेन इज नथिंग बट सेक्शनिंग टॉप व्यू कैसा दिख रहा है, ट्रू शेप यानी कि फ्रंट व्यू के ऊपर जो हम बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच लेना। हम बेस में कम स्पेस रखेंगे। ठीक है, ना ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे आप नोट कर रहे हो, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्पेस यूटिलाइजेशन आना चाहिए। स्पेस यूटिलाइजेशन मतलब कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको और टॉप मोस्ट पार्ट, आपका तो पेपर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बट आपको ऐसा क्वेश्चन करना है कि टॉपर मोस्ट पार्ट में ज़्यादा स्पेस हो एंड नीचे कम रहे तो भी चलेगा। दूसरी चीज़, आपको कौन से साइड पे कटिंग करनी है। अगर आप कटिंग ऐसे कर रहे हो तो डायग्राम इस साइड बनेगा, ठीक है, अगर आप कटिंग ऐसे कर रहे हो तो डायग्राम इस साइड बनेगा। सो दिस सम आई विल सॉल्व इस साइड पे, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, कटिंग कैसा होने वाला है, ये जैसा स्केल दिख रहा है ना आपको इंक्लाइन, ऐसा आपका कटिंग होने वाला है। सो लेट अस टेक हमारा प्लेन, ठीक है, कंपैरेटिवली ऊपर लिया मैंने क्योंकि 80 mm का है ना हमारा। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेमिंग कर दो इसकी एंड आप क्या करोगे, आपका स्केल ले लो, कंपास ले लो और इसको 80 mm पे 40 mm का रेडियस लेके एक सर्कल बना दो। ले लिया एंड एक यहाँ पे क्या करो, एक सर्कल बना दो। Like this. Okay, as easy as that. Next, bisecting lines from the center. Like this. Next, same आपको क्या करना है, वर्टिकली भी रेफरेंस लेके करते हैं। एक्सिस है तो हम पूरा ही बनाते हैं, फिर वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक दिस, ये हो गया आपका यहाँ पे सेंटर O, ठीक है, ये हो गया सेंटर। नेक्स्ट क्या होता है, आपको पार्टी इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे रख के इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 30, 60, 90, 60, 30, ठीक है। अब क्या करोगे, कोइंसाइड कर लोगे एजेस को, सेंटर को और वो पॉइंट को बहुत हल्के हाथों से, बिकॉज आगे जाके हैशिंग लाइंस बनानी है, तो हम बहुत हल्के हाथों से ही इसको दिखाते हैं इससे एंड देन अगेन oops like this, ठीक है। नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना होता है, सिंपली एक्सिस लेना है और हर एक पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, प्रोजेक्शंस को खींच लेना है लाइक दिस। नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, नॉट too dark, not too thick, nothing, just basics.
अब क्या करना है, ट्रायंगल बनने वाला है, कोन है तो ट्रायंगल ही बनने वाला है, तो बेस तो HP के ऊपर है, तो ये हो गया हमारा बेस XY प्लेन के ऊपर। नेमिंग कर दो 7 डैश 6 डैश 8 डैश 5 डैश 9 डैश 4 डैश 10 डैश 3 डैश 11 डैश 2 डैश 12 1 डैश। ओके, एक्सिस का हाइट कितना बोला है हमें यहाँ पे 90 mm, तो आपको क्या करना है 90 mm का एक आर्क ले लेना है, मेजरमेंट लेके एक आर्क बनाना है। सी लाइक दिस, एक्सिस पे रखो, इसके लिए एक्सिस पहले बनाने में बेहतर होता है। नेक्स्ट रोलर स्केल लेके डायमेंशन भी करना है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली सी एक लाइन बना देते, सो दैट आई कैन गिव डायमेंशंस। कितना है 90 mm। ओके, डायमेंशन के बाद हमें पता है ट्रायंगल बनने वाला है, तो हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ योर एंड जनरेटर, दिस इज़ योर फर्स्ट इनर जनरेटर, हल्के हाथों से सेकेंड इनर जनरेटर, एक्सिस है थर्ड, फोर्थ एंड योर एंड जनरेटर, जिसे मैं थोड़ा डार्क बनाऊंगी। दिस इज योर O डैश, ठीक है, दिस इज योर कोन जो फ्रंट व्यू है। नाउ इट इज सेइंग कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे 45 का मेजरमेंट ले लेना है, मतलब 4.5 mm का, लाइक दिस, और एक्सिस को ऐसे कट कर देना। तो जहाँ पे कट कर दिया है वहाँ से हम एक लाइन पास कर देते हैं, लाइक दिस, सो दैट आई कैन जस्ट गिव डायमेंशंस। छोटे डायमेंशंस नियरर टू द फिगर होते हैं, बड़े डायमेंशंस उससे दूर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। नाउ आई वांट टू शो माय डायग्राम इन दिस डायरेक्शन, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है, तो मेरा जो कटिंग होगा वो कैसा होने वाला है बताया ना मैंने, ऐसा होगा, तो डायग्राम इधर बनेगा, तो बट ऑब्वियसली आपको एंगल कहाँ लेना होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे लोगे, ये हो गया 45 का एंगल। आपको क्या करना है, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा करोगे, अगर इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हो 45 डिग्री को, तो इधर डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने इसके लिए इस साइड का डायग्राम लिया है, और ये एग्जैक्टली ये पॉइंट से, देख रहे हो, ऐसे पॉइंट से और ये डॉट से अलाइन करना है, सी लाइक दिस, और आपको क्या करना है, आपके प्लेन को आपको ड्रॉ करना है, तो विल टेक बिगर स्केल एंड विल स्टार्ट कटिंग इट लाइक दिस। सी पॉइंट, ये डॉट जहाँ पे हमारा बाइस हमने कोइंसाइड किया था, और बस ऐसे अलाइन करते हुए आपको सेक्शन प्लेन बनाना है, लाइक दिस, और एंड में क्या होता है, थिक होता है, तो ये एंड को हम क्या करेंगे, हल्का सा थिक ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज योर सेक्शनिंग प्लेन, तो इसके हेल्प्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे डायग्राम को अब इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ इजी यू हैव टू डू इट। तो ये कितने का एंगल लिया हमने, 45 डिग्री का, क्योंकि 45 डिग्री ही बोला है ना यहाँ पे, तो 45 डिग्री का एंगल ले लिया। तो बट ऑब्वियसली है ये जो हमारा ये एंगल होने वाला है, दिस विल बी, थीटा दिया है ना उन्होंने, दिस विल बी 45 डिग्री। तो अब हो गया हमारा सेक्शन प्लेन जो इन्होंने बोला था, एलिवेशन भी बना दिया, ट्रू शेप बनाना है और सेक्शनल टॉप व्यू बनाना। तो सेक्शनल टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट कट कर रहा है, ये देख रहे हो, दिस इज कटिंग 1 डैश, तो दिस विल बी P1 डैश, ये हो गया P2 डैश एंड P12 डैश, ये वाला पॉइंट, और 3 को यहाँ पे कट कर रहा है, तो मैं इसे नेम दे देती हूँ P3 डैश, P4 डैश। ओके, ये देखो यहाँ पे, तो P4 डैश एंड P10 डैश, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो दिस विल बी P5 डैश, P9 डैश, दिस विल बी योर P6 डैश, P8 डैश, दिस विल बी योर P7 डैश। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव नेमिंग, एंड उसका एग्जैक्टली नीचे ये आप डायरेक्शन में ले लोगे, सी आप पैरेलल ले लो, सबसे पहले अलाइन कर लो कोई भी एक लाइन से, एंड P7 डैश, देखो कहाँ से, ये डॉट से नीचे की डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, हल्की सी एक लाइन खींचनी है। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपने लिए हैं सारे के सारे एक्सिस के लिए,
तो नहीं भी बनाया तो चलता है, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शंस बनाते जाना है, लाइक दिस, ओके। बना दिया। अब आपको पॉइंट्स को नेम करना है, तो नेमिंग ऑफ द पॉइंट, दिस इज 7 का, तो 7 को देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज P7। 6 वाला ये प्रोजेक्टर है, 6 को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे P6, और 8 को यहाँ पे, राइट, तो ये हो गया P8। 5 और 9, 5 को यहाँ पे, तो P5 P9। 4 को हम बाद में इमेजिन कर लेंगे, कहीं पे तो भी कट कर रहा है। और ये हो गया 3 का प्रोजेक्टर, 3 को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, तो दिस विल बी 3, दिस विल बी P11। 12 वाला प्रोजेक्टर देखो बहुत हल्के हल्के से दिखेगा, 12 वाला प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे P2 बन गया और यहाँ पे P12 बन गया, और ये 1 वाला प्रोजेक्टर 1 को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। दिस विल बी योर P1। तो अब क्या करना है, हर पॉइंट को आपको बस हल्के हाथों से इमेजिन करते हुए ड्रॉ करते जाना है। इफ़ यू वांट फ्री हैंड और डायरेक्टली भी आप ऐसे ज्वाइन कर दो। फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। बेस्ट मैचिंग पॉइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें, बट मिल जाता है। हल्के से घुमाते जाओगे तो मिल ही जाना है, और कहीं ना कहीं, और एल्स 2 पॉइंट्स को लेके करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो ये देखो 5 3 2 तो मिल गए, तो 5 3 2 ऐसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में देखो कोई मिल रहा है क्या, ये हो गया हमारा 8 7 एंड 6 के लिए कहीं ना कहीं तो मिलना ही है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि नहीं मिलेगा। ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, ये एक हो गया। नेक्स्ट सेम अपोजिट में, ये एक हो गया, ये 3 साथ में मिल जाएंगे हमको, सी लाइक दिस, ये 3 मिल गए साथ में। अब हमारा ये थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट है, सी 1 का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज 1 का प्रोजेक्टर, सी लाइक दिस, ये 2 के जस्ट बाजू में वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 डैश को, तो दिस विल बी योर P1। प्लीज डू नॉट इमेजिन दैट, जस्ट कैंसिल इट, ओके। तो इसका इधर आपका P1 है, तो बस इसको ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दो। सी आपको आपका सर्कल दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ गोल में दिख रहा है, ये देखो इनर मोस्ट, बस वही आपका आंसर है। एंड उसको क्या करना है, आपको हैशिंग दिखा देनी है, तो स्केल ले लो एंड हैशिंग करना स्टार्ट करो। बहुत इजी सा ये टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं, ये मैंने गलती से यहाँ पे दिखा दिया था 1 का प्रोजेक्टर बिना देखे, तो बस अब हैशिंग स्टार्ट कर दो। And I will suggest you to carry 2 scales, 2 small scales, because ये जो small scale होते हैं ना, इनके एज रफ हो जाते हैं थोड़े यूज़ के बाद, क्योंकि हैश लाइन्स बहुत स्केल को ख़राब करती है। सो दिस इज़ हाउ योर सेक्शनल टॉप व्यू इज़ गोइंग टू लुक लाइक। अब नेक्स्ट क्या होता है, इमेजिनरी। अब आपको वो ट्रू शेप बनाना है ना, कैसे दिख रहा है फ्रंट से, तो आपको बस एक इमेजिनरी यहाँ से देखो लाइन यहाँ पे खींच देनी है। वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को चाहिए तो आप इरेज कर लो, और एल्स नहीं भी क्या तो चलेगा। दिस इज़ माई इमेजिनरी लाइन विच आई विल कॉल एज X डैश Y डैश। ये लाइन्स को भूल जाओ, इसको ध्यान मत दो, जस्ट इरेज दैट, ओके, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्या करना है, एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, 90 डिग्री का एंगल मेंशन करो, सो दैट आपको क्या मिले वहाँ के लिए परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर एग्जैक्टली एक पॉइंट मिल जाए लाइक दिस। और अब हर एक पॉइंट के लिए यू हैव टू जस्ट स्टार्ट
मेकिंग एक्सटेंशंस टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। लाइक दिस अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद एक एक पॉइंट को देखो, P7 डैश ऊपर खींचा, P6 डैश वाले पॉइंट को ऊपर खींचा, ये हो गया 5 को, ये था 4 को, 3 2 1। कैन यू सी, ऊपर गया है, उसको इग्नोर करते हुए, कोई बात नहीं, उतना होता रहता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेंशन करना है। आपको सारे पॉइंट्स पता चल गए। अब आपको देखना है P7 डैश, देखो 7 वाला प्रोजेक्टर, P7 डैश का प्रोजेक्टर, देखो P7 डैश का प्रोजेक्टर नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पे, वहाँ से लेके P7 पॉइंट तक आपको मेजरमेंट लेना है ऐसे, ठीक है। एंड बस इसी को उठाना है, P7 डैश का प्रोजेक्टर ये वाला यहाँ पे रखना है और एक आर्क बनाना है, समझा। ये हो गया 6 वाला प्रोजेक्टर, सी ये हो गया 6 डैश, ये हो गया 6 वाला प्रोजेक्टर, 6 डैश वाला प्रोजेक्टर। उधर से P6 का मेजरमेंट लो ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसा मेजरमेंट ले लो, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और P6 वाला ये वाला पॉइंट है, वहाँ पे एक आर्क मार्क करो। अगेन सेम गोज फॉर P8, P8 का मेजरमेंट लो लाइक दिस, इस वाले प्रोजेक्टर पे रखो एंड यहाँ से P8 भी मार्क करो। सेम P5 P9 का ये देखो यहाँ पे लिया, P5 के ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे मेजरमेंट लोगे। P5 वाला लाइन कौन है, ये P5। ओके, अगेन फॉर P9 यहाँ पे रखोगे P9। ओके, नेक्स्ट P4, यही वाला एक्सिस वाला ही पॉइंट है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक और एल्स इट्स ओके, जस्ट टेक इट सो दैट मेरे को आगे नेम करने को इजी हो जाए। ये यहाँ पे ये हो गया P10। ओके, P3 P4 का प्रोजेक्टर, ये देखो यहाँ से ये यहाँ पे रखा, P3 का पॉइंट लिया एंड यहाँ से वो प्रोजेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में ये रहा, यहाँ पे एक आर्क मार्क करो। सेम गोज अगेन फॉर P11 लाइक दिस, डू द सेम प्रोसेस एंड मार्क। 12 एंड 2 के लिए सी 12 का ये वाला लाइन है, वो उसके बाजू वाला 1 का लाइन है, तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ये हो गया हमारा मार्किंग, ये वाले पॉइंट पे आके यहाँ पे एक आर्क मार्क करा। सेम गोज फॉर अनदर 12 का पॉइंट, ये यहाँ पे मैंने मार्क करा। विल गो ऑन द एक्सिस, आई विल कीप माई पेंसिल, आई विल मार्क अगेन एंड ये लास्ट वाला जो लाइन है प्रोजेक्शन का, वहाँ से 1 का पॉइंट ले लिया, ओके, एंड देन यहाँ पे रखा लास्ट वाले पॉइंट पे और एक आर्क मार्क कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ योर सम इज गोइंग टू लुक। इसको मैं क्या करती हूँ, ये वाले पॉइंट को P4, वाले पॉइंट को P10 नाम देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। फ्रेंच का उठाओ, पेंसिल से हल्के हल्के करके क्या करो, ज्वाइन करते जाओ, ओके। सो लेट अस ज्वाइन इट। I will just move it a bit closer to me so that I can see the points। और आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बेस्ट होगा उसे पकड़ो। देखो यहाँ पे बेस्ट जो भी दिख जाए आपको, ये मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो विल मूव। सी इट इज जॉइनिंग लाइक दिस, ये देखो, yes like this। next again same, ये ऐसे देखो, और 1 के लिए आई कैन जस्ट से ऐसे। नेक्स्ट सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो बेस्ट हो रहा है ऐसे, और यहाँ के लिए भी। तो जस्ट फाइंड अ पॉइंट जो बेस्ट उसको ज्वाइन कर रहा है।
लाइक दिस, यहाँ के लिए इट गोज लाइक दिस. नेक्स्ट अगेन फॉर दिस पॉइंट. लाइक दिस. इफ यू वांट यू कैन जस्ट, ये देखो यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, हम इसको चूज कर रहे हैं, ये वाला. नेक्स्ट फॉर दिस पॉइंट्स, रोटेट द बेस्ट वन अगेन, यहाँ से दिस इज द बेस्ट. This is how your circle is going to look like. Your true shape is going to look like. Okay. Now what you can do else is, आप जब इसे ट्रेस कर रहे हो, as we all know कि हमें यहाँ पे तो कर्व चाहिए है ना, तो you can just place like this. अगर आप ट्राई करो कि हाँ यहाँ पे कहीं पे वो बेस्ट आर्क हमें मिल रहा है क्या जो इसे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे भी ट्रेस आउट कर सकते हैं. तो सी लाइक दिस, इफ़ आई वांट टू जॉइन, तो ये पॉइंट देखो ये ऐसे जॉइन हो रहा है, राइट. इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं ऐसा सेम. देखो आपको दिक्कत सेम, आप यहाँ पे भी इनमोस्ट से ढूंढने की कोशिश करो. अगर आपको कोई पॉइंट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, और एल्स आप बाहर वाले कर्व से करोगे तो भी चलेगा, लाइक दिस. क्योंकि एजेस पे बेसिकली हम ये इसके लिए करते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, सो दैट वी गेट दैट परफेक्ट सर्कल. देखो यहाँ पे परफेक्ट सर्कल कर्व मिल रहा है हमको, है ना, बट जस्ट फॉर दैट रीज़न हम इनरमोस्ट कॉर्नर्स को यूज़ करते. तो दिस इज हाउ, सी सारे पॉइंट्स यहाँ पे अब मिलने लगे लाइक दिस. और इसे तो हम ऐसे रैंडम भी ज्वाइन कर पाएंगे, इसको तो फ्री हैंड भी कर दिया तो भी चलता है. एंड बाकी ये वाले पॉइंट्स के लिए भी आपने ढूंढे ही थे पहले से ही, तो बस यू हैव टू जॉइन इट परफेक्टली. सी योर पॉइंट इज विजिबल. अगर आप फ्रेंच कर्व इनर मोस्ट कॉर्नर्स को पहले ज्वाइन कर लो एंड देन आउटर मोस्ट कॉर्नर्स पे जाओ तो भी चलेगा, नॉट अ बिग डील. तो जो जो प्रोजेक्शंस है, P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1, P8, 9, 10, 11, 12 and this is 1. So this is how your circle is going to, circle नहीं बोल सकते, this is how your true shape is going to look. Next, हैशिंग लाइंस बना दो. This is how your sum is going to look like. होप आप सभी को समझ में आया होगा सारी चीज़ें easily, and this is how your answer should look like. You're not supposed to do it with pen, sketch pen. I have done it because मेरा यहाँ पे देख रहे हो overlap हो रहा था, just for that reason मैंने उससे ऐसा किया. Now you can also name it. This is your true shape. This is your sectional top view. This is what your elevation या फिर जिसे हम front view कहते हैं. This is your sectioning plane. आप चाहिए तो ऐसे नेमिंग भी कर सकते हो. तो this is how your sum is going to look like. Hope so आप सभी को समझ में आया होगा. So take care of yourself. See you soon in the next session जहाँ पे हम लोग आगे की और चीज़ों को करेंगे. Till then, take care of yourself. Bye bye.